सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों ने फहराया तिरंगा, भारत माता के जयकारे से गूंजा आसमान। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज दिया पद्मश्री अवार्ड, राजस्थान के 3 लोग नामांकित। राजस्थान के 90 नगर निगम में आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, 28 को होगा मतदान। और अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी के मौके पर किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर झंडारोहण किया। इस दौरान किसान नेता योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर सहित किसानों नेता मौजूद रहे और झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान शाहजहांपुर बॉर्डर पर झंडारोहण के बाद भारत माता के जयकारे से गूंज उठा। राजस्थान हरियाणा सीमा पर किसानों का धरना जारी है। इसी बीच किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी मनाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान नेताओं ने झंडारोहण किया और हजारों किसानों ने झंडे को सलामी दी। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान झांकी और ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। इस दौरान किसान नेताओं की ओर से लगातार लोगों से व्यवस्थित रहने की अपील की गई। मंगलवार को सभी जगह से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ जाने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे, जिसके बाद शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को मानेसर तक जाने की अनुमति ही मिली है। ऐसे में 4 से 5 हजार ट्रैक्टर शाहजहांपुर से मानेसर की तरफ जाएंगे। मानेसर के पास लगे तिरंगे को सलामी देते हुए वापस शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। राजस्थान की 3 हस्तियों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें अर्जुन सिंह शेखावत को शिक्षा के क्षेत्र में, लाख खात को कला के क्षेत्र में और श्याम सुंदर पालीवाल को समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान की 3 हस्तियों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें अर्जुन सिंह शेखावत को शिक्षा के क्षेत्र में, लाखा खान को कला के क्षेत्र में और श्याम सुंदर पालीवाल को समाज सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि ये पुरस्कार साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये पुरस्कार प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को दिया जाता है। बता दें कि सिंधी सारंगी वादक राजस्थान के लाखा कान जोधपुर के गांव रानेरी के रहने वाले हैं। ये मांगनियार कम्युनिटी से आते हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन सिंह शेखावत को शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं राजस्थान के 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार शिक्षा, कला और समाज सेवा के लिए मिलेगा। राजस्थान के 90 नगर निकायों में चुनाव के लिए मंगलवार शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। चुनावी शोर थमने के बाद उम्मीदवार और समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। इस दौरान कोई रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस का आयोजन भी रोक रहेगी। 20 जिलों की 90 नगर निकाय में मंगलवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 जिलों की 90 निकायों में 28 जनवरी को मतदान है। इन निकायों में 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद पर 80 नगर पालिका शामिल है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसके बाद 31 जनवरी को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान के 20 जिलों की 90 निकायों के लिए चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा। नाम वापसी के बाद सदस्य पद के लिए 9,930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होने के बाद ही प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इनके बाद ही प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गए थे। आहोर उपखंड मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय के खेल मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना से फीका रहा गणतंत्र दिवस। आहोर उपखंड मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय के खेल मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाया गया। हमेशा देशभक्तों की भीड़ से भरा रहने वाला स्कूल ग्राउंड बिल्कुल ही खाली नजर आया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने की। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम मानसिंगा राम मौजूद रहे। वहीं कोरोना जागरूकता को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में एकल नृत्य का आयोजन किया गया। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी जिला जैसलमेर में आजादी के जश्न की धूम है, जिसके चलते सीमा सुरक्षा बल 27 जनवरी तक सीमा पर मुस्तैदी रहेगी और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होंगे। गणतंत्र पर्व को देखते हुए निगरानी कड़ी हो गई है। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सारा मैन पावर बॉर्डर पर तैनात है। यहां तक कि
बीएसएफ के अधिकारी भी सरहद पर ही मोर्चा संभालने हुए हैं। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात है। सरहद पर चलाए जा रहे ऑपरेशन अलर्ट के बीच देशभक्ति का ज्वर हिलोरे मार रहा है। इस ऑपरेशन अलर्ट के साथ ही सीमा पर गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीएसएफ मुख्यालय सहित सीमा पर स्थित सभी चौकियों पर गणतंत्र दिवस का जश्न उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। जैसलमेर के 119 बटालियन नॉर्थ सेक्टर में डीआईजी ए.के. सिंह ने ध्वजारोहण किया। डीआईजी ने जवानों को मिठाई बांटकर उनकी हौसला अफजाई की। सीमा पर जवानों ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस की राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प लिया। इसके पास हम हर साल जैसे मनाते हैं गणतंत्र दिवस, पूरा देश मना रहा है, उस तरह से हम बॉर्डर पे भी और हेडक्वार्टर में भी गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और इसमें हम मिठाइयाँ बांटते हैं। इसके साथ साथ चूँकि ये देश की सुरक्षा का अहम मुद्दा है और हमारा पड़ोसी देश जो खासकर वह हमेशा निगाह बनाए रखता है कि कब मौका मिले और कुछ कर दें, उसके लिए हमारे जवान जो है बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और अच्छी तरह गार्ड कर रहे हैं। और हम उन्होंने गणतंत्र दिवस के साथ साथ हम दोनों सुरक्षा का भी ध्यान रखे हुए हैं। अभी जैसे हेडक्वार्टर में हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग किया और मिठाई बांटा, जवानों के साथ हमने गणतंत्र दिवस मनाया। इसी तरह से हमारा बाकी अधिकारी जो है बॉर्डर पे गए हुए हैं और वहाँ भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एकदम 100 वो तो सीमा सुरक्षा बल हमेशा 24/7 अलर्ट ही रहता है और चूँकि 26 जनवरी को देखते हुए देश में और सुरक्षा और गश्त बढ़ा दी गई है बॉर्डर के ऊपर। हाँ, हौसला अफजाई तो मतलब करना ही चाहिए अधिकारी को जो है, तो जिससे कि और मोटिवेट रहें और अच्छी तरह से ड्यूटी करें, उसके बारे में बताया गया है। और गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है कि कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। जयपुर में पुलिस आयुक्तालय में आज 72वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यालय में झंडारोहण भी किया गया। इस दौरान पूरा पुलिस स्टाफ और अधिकारी मौजूद रहा। पुलिस कमिश्नरेट में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। मौजूद स्टाफ ने तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की गई। तो वहीं जयपुर में आज सभी स्कूलों में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी सिलसिले में रामगंज की मोहल्ला महावतन स्कूल में झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। जयपुर में आज सभी स्कूलों में गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसी सिलसिले में रामगंज की मोहल्ला महावतन की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी झंडारोहण किया गया। रामगंज की मोहल्ला महावतन स्कूल में आज मुख्य अतिथि की मौजूदगी में झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक और स्टाफ मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों को ध्यान में रखा गया। तो वहीं बयाना में बाजार में बिना हेलमेट वाहन चालकों को नियमों के बारे में जानकारी दी गई। बयाना व्यापार संघ के संरक्षक जानकार प्रसाद सामरी के नेतृत्व में व्यापारियों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बयाना के बाजार में आमजन के नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया। बाजार में बिना हेलमेट के वाहन चालकों को रोककर बयाना व्यापार संघ के कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों को पालन करने का आग्रह किया गया। संरक्षक जानकारी प्रसाद सामरी ने कहा कि सबसे पहले हम स्वयं यातायात के नियमों का पालन करें, तभी दूसरों से इनके पालन के लिए कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। इस अवसर पर उपस्थित सभी व्यापारियों को यातायात नियमों की शपथ भी दिलवाई गई। इस दौरान सुरेश चंद्र सोनी, दिनेश जैन, मुकेश सिंगल, नरेश सुभाष आदि उपस्थित रहे। सरकार की ओर से सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट के बाइक वाले गुजर रहे हैं, उनको हमने फूल दे करके और सड़क सुरक्षा सप्ताह का उनको बात की है कि हेलमेट लगाकर चलें, आप स्लो गाड़ी चलाएं, अपने जीवन की रक्षा करें, घर परिवार में आनंद से पहुंचें, जिससे बालक आपका इंतजार ना करें। ये कार्यक्रम था, नियमों का पालन करना है, हेलमेट लगा के चलना है और सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है, आपकी भी सुरक्षा है। नियमों का पालन करें। तो हमने फूल दे करके उनको धन्यवाद किया है। और श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में किसान नेताओं के द्वारा तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली में किसान नेताओं ने कहा कि जब किसान इस कृषि कानूनों की मांग नहीं करे तो केंद्र सरकार किसानों पर यह कानून क्यों थोप रही है। जिसने नेता गोपाल डागला ने बताया कि दिल्ली में पिछले 2 महीने से किसान इतनी भयंकर ठंड में बैठे हैं। उनके समर्थन में इस ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ये काले कानून वापसी नहीं लेते, किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
आज कृषि कानूनों के खिलाफ अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत सात एजिम कमरानिया और सलेमपुरा के अंदर या किसानों के द्वारा विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर भारी संख्या के अंदर किसान जो अपने अपने ट्रैक्टर लेके पहुंचे हुए हैं। और आइए किसान नेताओं से बात करते हैं। हाँ जी, सरकार कहती है भी ये जो कृषि कानून है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप लोगों को क्या कमी नज़र आई इसमें, जानकारी दें। देखिए, ये अगर सरकार ये मानती है कि ये जितने भी जो तीनों कानून हैं ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, अगर ये फ़ायदेमंद हैं, जब किसान लीडर जो जब जाकर के उन्होंने कृषि मंत्री तोमर जी से बात की, गोयल जी से बात की, उसके बाद उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि इस कानून के अंदर जो विसंगतियाँ हम दूर करेंगे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि सिर्फ एक खांचा रहने दो, कानून का खांचा रह जाए, बाकी सारे का सारा कानून बदलने के लिए तैयार हैं हम। अगर वो कानून बदलने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो कानून हैं ये किसानों के खिलाफ हैं, सिर्फ किसानों के नहीं बल्कि मजदूरों के, व्यापारियों के, नौजवानों के, सभी के खिलाफ है। और इसका जो बहुआयामी असर पड़ेगा वो ना सिर्फ किसानों पर पड़ेगा बल्कि किसानों से जुड़े हुए जितने भी अदारे हैं, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए खेती मजदूर हैं, चाहे छोटा व्यापारी है, या दुकानदार है, या पेस्टिसाइड वाले हैं, या जो भी दुकानदार हैं, सारों के ऊपर इसका असर पड़ेगा और सारों के लिए ये आत्मघाती सिद्ध होंगे। तो ये किसान नेता कह रहे हैं यह जो काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं ये उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये चाहते हैं कि ये कानून जो वापस लिए जाएं, किसी भी तरह से ये जो है इसको रद्द करवा के रहेंगे। इसी कड़ी में किसान नेताओं से बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अभी बलदेव सिंह जी ने बताया आपको, और पूरा जो है किसान जो है, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं और ये नहीं जाने कि जो ये जीत के गए हैं ये ही सब कुछ जानते हैं। किसान का बेटा इंजीनियर है, पायलट है और बड़ी बड़ी पोस्टों पर किसान का बेटा, जिसका मतलब ये नहीं है कि किसान अनपढ़ है। किसान को इस चीज़ का पता है कि ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत घातक होगा। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अंबानी अडानी की जो कंपनी है, वो जो छोटे व्यापारी को, किसान को, जो हमारा व्यापार है इसको निगल जाएंगे और जो किसानी जो है ये बर्बाद हो जाएगी। इसी को लेकर के हम हमारे जो बच्चों के भविष्य को लेकर के हम जो है ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारी जो मांगे हैं ये जायज़ है और हम इसको मनवा के रहेंगे, काले कानून को वापस करवा के रहेंगे। तो ये जो किसान मजदूर व्यापारी एकता यूनियन जो है किसान जो है ये चाहते हैं, इनकी जो किसान मजदूर व्यापारी यूनियन के बैनर तले इन्होंने जो आज जो ग्रामीण स्तर पर इतने विशाल रैली निकाली है, लगता है कि सरकार को इसको देखते हुए ये कानून जो है ये रद्द करने पड़ेंगे। इसी कड़ी में एक और किसान नेता से बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? ये रद्द होना चाहिए जी। क्यों रद्द होना चाहिए? ये कोई कामयाब कानून नहीं है, ये मजदूर को भी नुकसान है और जो अन्य लोग जो किसान है और है, मतलब इसको कोई आदमी को फायदा नहीं है। तो चाहे मजदूर है चाहे व्यापारी है, सभी चाहते हैं कि यह जो कानून है वो रद्द होना चाहिए। टीपीके न्यूज चैनल से सुभाष बोयत, अनूपगढ़। और हम खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हेतु 5,11,111 रुपए का समर्पण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समिति गंगरार के आह्वान पर रेखा बुआ जी, मेवाड़ किन्नर समाज के अध्यक्ष गणपति गंगरार ने 5,11,111 रुपए समिति के श्री शिवराज विभाग प्रचारक श्री धनराज विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री कन्हैयालाल के साथ ही कई राम भक्तों की उपस्थिति में समर्पण किया। साथ कहा कि मेरा अयोभाग्य है कि इस अल्प समर्पण के द्वारा मुझे श्री राम के मंदिर के साथ ही राष्ट्र मंदिर निर्माण में सहभागी बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अति उत्साहित होकर पूरे जोश से वंदे मातरम, भारत माता की जय से वातावरण को देशभक्ति मय बना दिया। का मंदिर बन गया है अयोध्या के अंदर। पूरा भारतवासी, जैसे इसमें कोई किसी का भाव नहीं होता है, हर समाज से जुड़ के भगवान का मंदिर बनना चाहिए, खुशी खुशी बनना चाहिए और परमात्मा भगवान कृष्ण का नाम बना रहे। और मैं गंगरार, मेवाड़, चित्तौड़ जिला, चित्तौड़ गंगरार, हाल मुकाम गंगरार, जिला चित्तौड़ से बोल रही हूँ मैं। रेखा बुआ जी किन्नर, जो हमारे मेवाड़ समाज की किन्नर में अध्यक्ष गद्दीपति रेखा बुआ जी, ठिकाना का टेम की, मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ
सारे भारतवासी जुड़ के भगवान का इसमें हाथ बढ़ावे, खूब खुशियां दे परमात्मा, हर चीज से कामयाब होवे। और जो राशि दी मैंने उसका बोलना ना, भगवान राम जी का मंदिर के लिए मैंने 5,11,111 रुपया दिया हूँ, अर्पण करा हूँ। भगवान खूब खुशी दे मेरी जनता वासी को, पूरा जिला वासी को। और मेरी तरफ से भगवान को भेंट करा है मैंने 5,11,111 रुपया। और भगवान खूब खुशी दे, जय जयकारी बनी रहे, मेरी जनता खूब सुखी रहे, पूरा जिला पूरी भारतवासी देते रहे, भगवान का नाम पे जयकारा लगाता रहे। जय श्री राम। कोलायत उपखंड मुख्यालय के तहसील परिसर के शहीद स्मारक पर स्वतंत्र सेनानी स्वयं गंगादत्त रंगा की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें स्वयं रंगा के तेलीय चित्र पे पुष्पांजलि के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी प्रदीप चाहर ने स्वयं रंगा के बलिदान को अपने जीवन में उतारने और लोगों की सहायता में लगाने का संकल्प लेने की बात कही है। तहसीलदार हरि सिंह शेखावत ने कहा कि स्वयं रंगा ने अपना जीवन देश की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में स्वतंत्र सेनानी वैद्य गंगादत्त रंगा, श्रीमती संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश रंगा, रामावतार सेन आदि नागरिकों ने स्वयं रंगा को पुष्पांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में आए हुए सभी का संस्थान के सदस्य अविनाश प्रकाश रंगा ने धन्यवाद दिया। बयाना में नरेगा के कामों को लेकर चालू कराने के लिए आज सरपंचों ने उपखंड अधिकारी सुनील आर्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सरपंच संघ के अध्यक्ष दीवान शेरगढ़ ने बताया कि कोरोना काल से नरेगा के सभी कार्य बंद है, बेरोजगार नरेगा श्रमिक कहां जाए, काम नहीं मिल रहा है। दीवान ने कहा उनकी अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है, इसलिए सभी सरपंचों में अपनी पंचायत के कामों को लेकर रोष प्राप्त है और यदि सरपंचों की मांग को लेकर मांगे नहीं मानी गई तो सर्व जातीय आंदोलन किया जाएगा। बयाना पंचायत समिति से रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। तांडव वेब सीरीज के चलते रविवार को अनेक संगठनों द्वारा कई स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। वहीं राजधानी जयपुर के विप्र सेना द्वारा तांडव वेब सीरीज के विरोध को आते हुए जयपुर शहर विद्याधरनगर विधानसभा इकाई द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला जलाकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें करीब सैकड़ों विप्र सैनिकों द्वारा सीरीज को बैन करने को लेकर तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा प्रशासन से मांग की गई कि तुरंत तांडव वेब सीरीज को बैन किया जाए। प्रदर्शन में विप्र सेना के विद्याधरनगर अध्यक्ष अजित कुमार शर्मा एवं पूरे विद्याधरनगर विधानसभा कार्यकारिणी की टीम मौजूद रहे। ओसिया क्षेत्र के बाना का बास में गोचर भूमि एवं नाड़ी तालाबों को भामाशाहों ने अपने सहयोग से जेसीबी चलाकर बबूल मुक्त किया। गोचर भूमि में पशुओं के लिए अच्छा चारागाह विकसित करने के लिए गोचर भूमि को तैयार कर रहे हैं, जबकि इससे पूर्व गोचर भूमि में विदेशी बबूल के कारण घास उगना बंद हो गई थी तथा कांटों से पशु एवं वन्य जीव घायल हो जाते थे। गोचर भूमि को बबूल मुक्त कराने पर पशुपालकों व स्थानीय लोगों ने ऐसे नेक कार्य करने पर खूब प्रशंसा की। भामाशाहों का कहना है कि इतनी सारी बबूल की झाड़ियां उग आई थी जो किसी भी घास और अन्य छायेदार वृक्ष नहीं लगने देती और आए दिनों इसमें नशेड़ी छुपकर बैठते हैं। मैकियों का अड़ा बना चुका है, आए दिन राहगीरों को परेशान करते हैं। अकेला आदमी और बहन बेटियों का चलना मुश्किल होता जाता है। भामाशाह अखिराज बना द्वारा अपनी जेसीबी व भागीरथ राम बिश्नोई, बीरमा राम गोदारा, मांगीलाल खिलेरी, बिहाराम भादू आप सब ने अपनी निजी आय में सहयोग कर करीब 100 बीघा भूमि में 80 घंटे जेसीबी चलाकर गोचर आबादी ओरंड से बबूल की झाड़ी निकलवाई है। पर्यावरण की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जब हमारे जीवन में फालतू के अवगुण रूपी घास उग जाते हैं तो उसको नष्ट करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार हमारे आसपास गोचर आबादी ओरना एवं नदी तालाबों में अनावश्यक बबूल उगते हैं, उनको नष्ट कर उनकी जगह अच्छी किस्म के छायेदार वृक्ष लगाने हम सबको कर्तव्य बनता है। सभी भामाशाह का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने मिलकर यह काम किया और आगे गोचर भूमि विकसित हो और गौ माता को हर समय घास और नदी तालाब पर स्वच्छ पानी मिल सके। और अब खबर जालौर के मोदरान से, जहां स्थानीय फौलदेवी त्रिलोकचंद रतनपुरा बोरा चिकित्सालय मोदरान में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के तहत सोमवार को मोदरान व
धानसा ग्राम का वैक्सीन सेंटर स्थानीय राजकीय चिकित्सालय मोदरान में स्थापित कर कई जन को टीका लगाया गया। स्थानीय चिकित्सा प्रभारी प्रकाश विश्नोई ने स्वयं प्रथम टीका लगवाकर सत्र की शुरुआत की। उसके बाद क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य व्यक्तियों के टीकाकरण दिन भर चलाए गए। दोपहर 2 बजे तक धानसा व मोदरान के 40 लोगों को टीके लगाए गए। लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्थ वर्कर डॉक्टर प्रकाश विश्नोई मोदरान, डॉक्टर अमर सिंह धनखड़ धानसा, मेल नर्स उमा पी चन्नी, गणपत सिंह राठौड़, मुकेश कुमार वागरी, मुकेश कुमार, चंपालाल सोलंकी व मनोहर सिंह जेतावत आदि कोविड सेंटर पर मौजूद थे। कोविड-19 का टीकाकरण का काम आज मोदरान में शुरू किया है, जिसके अंदर धानसा और मोदरान दोनों सेंटर यहीं पे हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमारे कर्मी सब मोस्टली लगा चुके हैं। कुछ बच्चे हैं जो 5 बजे तक सब लगा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो वहीं जालौर के चौरा गांव विद्यालय के छात्र के साथ में छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है। पढ़ने वाले विचलित हो जाएंगे, हिंदी व्याख्याता बताया गया कि जिसने कॉपी में कई ऐसे शब्द लिखे गए। पूरे गांव इस मामले को लेकर ग्रामीण में भारी आक्रोश में है और स्कूल के आगे ही भारी संख्या में भारी भीड़ जुटी हुई है। एसडीएम भूपेंद्र कुमार यादव, वृत्ताधिकारी वीरेंद्र सिंह व सीबीआई पूनम चंद विश्नोई की समझाइश के बाद ग्रामीण का धरना समाप्त हुआ। शिक्षक को किया एपीओ झाप थानाधिकारी अन्नू चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। और अब खबर जोधपुर के तीवरी से, जहां गागड़ी गांव स्थित राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की डिग्गी में सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर मथानिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को मथानिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस शव शिनाख्यागी का प्रयास कर रही है। और फिलहाल हमारे स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ।